औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लेके आए हैं आपके लिए अलकलामी वीडियो 43। इसमें भी कोई ख़ास बातें करेंगे। मैंने बारहा कहा कि जिन लोगों को इसकी सूझबूझ नहीं है वो इसमें ना हिस्सा लें, अपना वक्त बर्बाद ना करें। लेकिन कई लोग जो हैं वो बज़िद होते हैं। एक कमेंट देखा मैंने, सफ़ेद वर्किया करने की जो मैंने वीडियो डाली, उसके 2 दिन के बाद एक बंदे का कमेंट आया कि मैं 8 दिन से कर रहा हूँ। वीडियो को 2 दिन हुए और वो साहब 8 दिन से कर रहे हैं, कहते हैं नहीं हुआ बहुत चीज़ें। जबकि कसीर तादाद ये जानती है कि नमक से ये सफ़ेद होती है। तो जो सब्र नहीं कर सकता, जो तरीके से काम नहीं कर सकता, अपनी अकल और जहन को इस्तेमाल नहीं कर सकता, उससे तो ये दूर की बात है। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट में सल्फ़र को वाइट करने का काम किया नमक के साथ, तो मेरे कम से कम 30 दिन लगे, 1 महीना। लेकिन मुझे पता था बताने वाले ने सही बताया है और काम बन जाएगा, तो वो 1 हफ़्ते में नहीं बना, 4 हफ़्ते में बना, लेकिन बना तो कई लोग जो उनसे मैंने बार कहा जल्दबाज, और कुछ लोग गुमराह करने के लिए भी ऐसे कमेंट्स उल्टे सीधे करते हैं ताकि लोग बागी हों। क्योंकि ये वही लोग हैं जिनके पास कोई एक आध नुस्खा, कोई तेल बनाने का, कुछ करने का, तो वो उसी से कमाए जा रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते रहते हैं। और बन भी जाए तो वो कुछ भी नहीं करता भाई जी, जब तक आपको कीमिया के असूलों का नहीं पता होगा। और कुछ लोग ऐसे भी बीच में शामिल हैं जिनको हरावल का भी नहीं पता होता। तो कम से कम अगर नए हैं तो वो बताएं कि भाई हम नए हैं, तो उसको चाहिए कि कीमिया के जो एलिमेंट्स वगैरह हैं और केमिकल्स हैं उनको पता होना चाहिए। हर लैंग्वेज में अगर ना भी पता हो तो कम से कम अपनी लैंग्वेज में तो पता होना चाहिए, ज़ुबान में पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे शम्स गोल्ड को कहते हैं, कमर, फ़िज़ा, सिम, सिल्वर और चांदी को सिल्वर भी, इंग्लिश में सिल्वर बेसिकली चांदी को कहा जाता है। हम लोग जो सिल्वर यूज़ करते हैं वो बेसिकली एलुमिनियम होता है, जिसको हम सिल्वर का बर्तन कह के यूज़ करते हैं। इसी तरीके से कॉपर को मस भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए हर सूरत में। पारे को पारद भी कहते हैं, तारद भी कहते हैं, मरकरी भी कहते हैं, और सिमाब भी कहते हैं, रूह भी कहते हैं, आयार भी कहते हैं। इसी तरीके से सिक्का, लेड जो है उसको नाग भी कहते हैं, सरब भी कहते हैं। और इसी तरीके से आगे अगर आप आ जाएं तो तांबे को ज़ोहरा भी कहा जाता है, कई जगह पे ज़ोहरा लिखा गया तांबे को। इसी तरीके से कली है, टिन जिसे हम कहते हैं। और ये तमाम धातुओं का आपको पता होना चाहिए। गंधक को किब्रियत भी कहते हैं, गंधक भी कहते हैं, अरूस भी कहते हैं। और सिमल्फार को संखिया, सिमल्फार, मार्गमोश, इस तरह से इसको आर्सेनिक, इंग्लिश में आर्सेनिक हम कहेंगे। इसी तरीके से हड़ताल जो सी है वो हड़ताल कई किस्म की होती है। हड़ताल वर्किया जो वर्क होती है चमकदार, हड़ताल तिबकी जो सुर्खी माइल होती है, और हरावल पीली होती है लेकिन डलियों की शक्ल में होती है, इसके वर्क नहीं होते, ये भी हड़ताल है। गोदनती को भी हड़ताल कहते हैं, वो सफ़ेद रंग की होती है। इसी तरीके से सिमल्फार जो है वो भी 4 रंग का कहानी किसी ज़माने में होता था, काला, जर्द, सफ़ेद और सुर्ख। तो फटकरी जो सी है वो भी सफ़ेद सुर्ख मिलती है। कसीस जो से हैं वो भी मुख्तलिफ़ कर के हैं, कसीस। और इस तरह से आपको इनकी इस्तिलाहात का तकरीबन पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आप नेट वगैरह से रिसर्च करके उसको देखा करें। जैसे सुहागे को तनकार भी कहते हैं, और इसके कसीर नाम। सुहागे को कते नितरौन भी कहते हैं, तनकार भी कहते हैं। कली को मुश्तरी, रंगा भी कहते हैं, कई जगह पे सफ़ेद भी कई जगह पे लिखा गया। तो ये नुस्खे के हिसाब से है भाई जी। तो कोशिश करें कि आपको
इसमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स के ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से नाम आते हों तो बयान करते हैं। तो वो नमक वाली बात तो आपको समझ आई गई होगी। शॉर्टकट भी है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि नुस्खा सीधा सीधा जो है वो कई लोगों को हज़म नहीं होता, क्योंकि नुस्खा बता दिया आपने, कर लिया, इट्स ओके, ख़त्म हो गई बात। लेकिन असल हमारा मकसद जो है वो इस इल्म को फैलाना और इस इल्म में आपको मास्टर बनाना है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद तहकीक करें थोड़ी सी। ये अब जर्द रंग की जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये जो सी है पोटाशियम येलो डाई येलो क्रोमाइट है। ये जिंक बेसिकली डाई क्रोमाइट होती है, ये भी मिलती है। और जो इस नुस्खे में हम यूज़ करेंगे वो होगी रेड क्रोमाइट, जिसको हम कहेंगे पोटाशियम डाई क्रोमाइट रेड, सुर्ख काई जिसे कहते हैं, सुर्ख कसीस भी कुछ लोग कहते हैं। कुछ कहते हैं कि हाथ में रखें तो ये हवा में से नमी पकड़ लेती है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड्स हैं बीच में, तब भी ऐसा होता है। तो मेरा ख़्याल है कि आप लोगों को थोड़ी सी रिसर्च में भी डालना चाहिए ताकि आप को इस इल्म का प्रॉपर पता चले। लेकिन चलें नुस्खे की तरफ आते हैं। और चैनल को नए देखने वाले जो उनसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और लाइक करें, शेयर करें। और अगर कोई बात करनी है तो व्हाट्सएप पे हमसे बात करें, कोई मजायका नहीं। ना पसंद आए तो ना करें, पसंद आए तो करें। अब करना ये है आपने कि 5 तोले ले लें सुर्ख काई, सुर्ख कसी अच्छी किस्म की, और 5 तोले आप ले लें फटकरी सफ़ेद। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करें और इसमें आप डालें 40 ml एस्टिक एसिड, सिरके का तेज़ाब। और इसको जो है आप रेत जंतर पे रख के तो इसको उड़ा दें। इस तरह से आपने 5 दफ़ा करना है। 5 दफ़ा करने के बाद इस सफ़ूफ को शीशी में डालें। शीशी में डाल के शीशी को अच्छी तरह से बंद करके तो इसे आप घोड़े की लिद में, रूड़ी में या गोबर में दबा दें। 40 दिन के बाद जब आप निकालेंगे तो ये तेल होगा। ये अक्सीर आज़म का जुज़ है, बहुत बड़ी अक्सीर है। ये ख़ुद ये बनाएं, मेहनत से बनाएंगे, साफ़ सुथरा करके चीज़ों को बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट आएगा। कई लोग जो उनसे सुरखाई के तेल के लिए सरगर्दा हैं। इसको बनाएं, बना के फिर अपने कसौटी पे से परखें, जो काम ले सकते हैं लें। अगर जो काम आप लें वो हमें बताएं। अगर आप हमसे पूछना चाहेंगे तो हम भी फिर आपको बताएंगे आगे, क्योंकि नुस्खा डायरेक्ट सीधा देने से मैंने देखा है कि कदर बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से मामला जिनसे डिस्टर्ब होते हैं। बिन मांगे मिले मोती, मांगे ना मिले भीख। तो जिसको सीधा सीधा मिल जाता है वो उस चीज़ की कदर ही नहीं करता, कहते ये तो कुछ भी नहीं था भाई। तो इसलिए थोड़ी सी स्ट्रगल से ये है कि आपको कीमियागरी आ जाएगी। और इसमें एक और आप दोस्तों के लिए टास्क है, यूँ समझ लें कि सिक्का लेड में से गंधक कैसे निकालते हैं, ये कोशिश करें निकालने की। और जो दोस्त निकालें वो बताएं हमें कि जी हमने इस तरीके से निकाली है, पीले रंग की निकलती है, ठीक है जी। और लेड को के अंदर से सीमाब निकालना या लेड को सीमाब में बदलना पारे की शक्ल में, इसका प्रैक्टिकल करें। जो दोस्त करेंगे वो बताएं तो आगे इंशाल्लाह हम चलते हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि आप लोगों को ये इल्म होना चाहिए कि कैसे धातें कन्वर्ट होती हैं और कैसे किस चीज़ में से क्या चीज़ निकलती है। तकरीबन हर धात में से आप गंधक भी निकाल सकते हैं और पारा भी निकाल सकते हैं। कई धातों में से आप आयरन निकाल सकते हैं, कई धातों में से आप सिल्वर निकाल सकते हैं, तांबा निकाल सकते हैं, कॉपर। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। जब आपको पता होगा तो फिर आपकी कीमियागरी के ऊपर या अल्कलाइन भी पूरी दस्तरस होगी, और हम ये चाहते हैं कि आपको दस्तरस हासिल हो। तो कोशिश करें लेड के अंदर से गंधक निकालने की और लेड को पारे में बदलने की। और अगर कोई शख्स ये जानता है कि एक और सवाल है साथ में, एक हमारे दोस्त के बुज़ुर्ग थे, वो
क्या करते थे कि गंदक थोड़ी सी पिघलाते थे 1 ग्राम, उसके बाद वो किचन में से कोई चीज़ ला के उसमें चुटकी डालते थे, वो तेल हो जाती थी। और जब वो तांबे पे लगाते थे तो मुतबद्दल बशम्स हो जाता था। तो आपने अब ये देखना है कि किचन की में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो गंदक को तेल कर देती है, कौन सी चीज़ का ऑयल ऐसा है जिसके बीच में कॉपर ऑलरेडी मौजूद है। जिस चीज़ में के ऑयल में कॉपर ऑलरेडी मौजूद होगा वो गंदक को तेल कर देगी। तो दोस्तों को समझाने के लिए तो बहुत कोशिश की जाती है, प्यार मोहब्बत से चलते रहें, हमें आपसे बहुत कुछ मिलेगा, आपको हमसे मिलेगा। तो लेकिन ये कि एतराज़ात वगैरह जिनसे हैं वो आप व्हाट्सएप में कर सकते हैं, अगर ना बने तो फिर बनाएं या दोबारा बनाएं। लाजमी भी नहीं होता कि हर शख्स से पहली दफ़ा एक चीज़ तैयार हो जाए। कई नुस्खे ऐसे जो हमने बार बार बनाए एंड पे तैयार हुए, कोई गलतियां हो जाती हैं। ये चीज़ जिनसे मैंने आपको बताई है ये बड़ी अक्सरी चीज़ है, इसे गौर से सुने, बार बार सुन लें कि आपने लेनी है अच्छी किस्म की सुरकाई 5 तोले, दोबारा से बता रहा हूँ इसीलिए ताकि आपको याद रहे। और 5 तोले लेनी है आपने फिटकरी वाइट सफ़ेद। इन दोनों को जो है आपने पीस लेना है अच्छी तरह से खरल करके। उसके बाद आपने इसके बीच में 40 ml सिरके का तेज़ाब डालना है। अगर ना मिल सके सिरका डाल लें, सिरका आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा, 80 ml डाल लें सिरका, उसे उड़ा दें, उसके बाद फिर डालें, फिर उड़ा दें। इस तरह से 5 दफ़ा करें। 5 दफ़ा करने के बाद ये खुश्क हो जाएगा और खुश्क होने के बाद इसको शीशी में बंद करके, उसका मुंह अच्छी तरह से बंद करके उसे आपने दबाना है रूढ़ी में। 40 दिन के बाद जब निकालेंगे ये तेल सुर्ख रंग का अक्सरी तेल है भाई जी, ये बड़े काम की चीज़ है। और जो लोग इसको जानते होंगे वो लाजमी कहेंगे कि वाकई ये बड़ी काम की चीज़ है। फिर आप इसके ऊपर तजर्बात करके हमें बताएंगे और हम आपको बताएंगे कि इसको आसानी से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ साथ मैं आपको केमिकल्स का भी जो मेरे जहन में आता जा रहा है मैं बताता जा रहा हूँ। जैसे शोरे को असदुल अर्ज़ भी कहते हैं, यानी ज़मीन का शेर। तो शेर हर चीज़ को खा जाता है भाई, इसको बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरीके से नौशादर को उकाब कहते हैं और सुहागे को तनकार कहते हैं। और इनके अरूस जो उनसे गंदक को अरूस कई जगह पे लिखा गया। तो इस तरह से कुछ लोगों ने कुछ मामलात को मख्फी रखने के लिए भी इनके मुख्तलिफ़ नाम इस्तेमाल किए। तो तांबे को लाज़िल करने का भी मैंने पीछे वीडियो में नुस्खा दिया था। कुछ दोस्तों ने पूछा, वो जो सी छोटी अक्सीर थी कि जी जब ये तेज़ाबी हो जाता है तो इसको हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कमेंट्स में वैसे मैंने बताया तो, लेकिन यहाँ पे भी बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि तांबा तेज़ाबी आपने कर लिया तो उसको आप चांदी को कलर देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चांदी पे मारें, उसका कलर हो जाएगा। हुजम का सिंपल तरीका जो मैंने बताया हुआ है वो वही है कि अनबुझे चूने के बीच में 1 2 3 4 बुझावे आप जब देंगे तो ये मुकम्मल हो जाएगा। वरना दूसरे तरीके से कुछ लोग जो हैं वो लेड बनाया होता है वो भी डालते हैं और वो जो सा लेड जो है वो भी उसको हुजम को पूरा कर देता है। तो अनकरीब लेड का भी एक कुश्ता मैं आपको बताऊंगा, अक्सरी कुश्ता होगा। वो मेरे 1 2 दोस्तों ने तैयार भी किया हुआ है और वो हिकमत के तौर पे इस्तेमाल कराते हैं उसको। अक्सर चीज़ें जो सी हैं वो तैयार हो जाती हैं लेकिन कुछ लोगों से जारी नहीं होती, कुछ लोगों से चलती नहीं है भाई जी। उसका सिंपल तरीका बताया, उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करें, शोरे का शोर बंद करें और नौशादर की परवाज़ को काबू करें और गंदक के जलाने के अंसर को ख़त्म कर दें, आप कामयाब हो जाएंगे। तो थोड़ा सा गौर किया करें और कोशिश किया करें। आपके पास आधी से ज़्यादा चीज़ें मैंने देखा है कि बनी बनाई पड़ी हुई हैं, लेकिन क्योंकि इस्तेमाल प्रॉपर नहीं उसका होता जिसकी वजह से ये मामलात पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहे।
लेकिन अल्कलाइमी में बहुत ज़रूरी है भाई जी, लालच नहीं होनी चाहिए, लालच नहीं होनी चाहिए, सिर्फ गुजारा और लोगों की वेलफेयर। अपना ख्याल रखिएगा, फिर होगी मुलाकात जल्दी। खुदा हाफिज़।